आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, बल्कि अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। 10:58 हो रहे हैं, 11 बजे ठीक शुरू हो जाता है। दोपहर 1 बजे तक सदन की कार्यवाही चलेगी। 1 बजे के बाद वृक्षारोपण करने जाएंगे सभी सदस्य। नया रायपुर में बन रहे विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण होगा, यानी 1 बजे तक सदन की कार्यवाही चलेगी और 1 बजे के बाद जितने माननीय विधायक गण हैं वो सभी लोग वृक्षारोपण करने के लिए जाएंगे। नए विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम सिर्फ विधायकों तक सीमित न रहे, ये जनमानस का मुद्दा है। बारिश का मौसम है, श्रावण मास की शुरुआत हो गई है, आज तो पहला सोमवार भी है, तो इस पावन मौके पर क्यों ना आप सभी भी वृक्षारोपण करें। राजेश राज आज सदन में क्या क्या होना है 2 मिनट बाद वो सारी बात बताएंगे, लेकिन राजेश मुझे याद है महंत का वो बयान, मोटी लाठी लेकर जाएंगे। क्या मोटी लाठी लेकर पहुंचे हैं और इस बयान का मतलब क्या है उनका? जी बिल्कुल, देखिए लाठी तो नज़र नहीं आई, किसी भी कांग्रेस विधायक आज पहुंचे हैं यहाँ पर और विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे, घंटी बज चुकी है, लंबी घंटी बेल बज रही है और उसके पहले एक स्वस्थ संसदीय परंपरा रही है छत्तीसगढ़ विधानसभा में कि आप जिस भी सत्र में कार्रवाई शुरू होती है उसके पहले पक्ष और विपक्ष के तमाम सीनियर जो सदस्य हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बैठ करके और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करते हैं, किस तरह से सदन चलना चाहिए। पक्ष विपक्ष के सहयोग से इस पर चर्चा हो चुकी है। करीब 15 मिनट की बैठक विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में हो चुका है आधे घंटे पहले और अभी सभी सदस्य सदन में जा चुके हैं। जो कार्रवाई शुरू होगी तो 2 जो मुख्य छत्तीसगढ़ से जुड़े प्रमुख नेता रहे हैं, हस्ती रही हैं, उनके निधन की सूचना है, तो प्रश्नकाल शुरू होने से के तुरंत बाद इनके निधन की चर्चा होगी, इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी माननीय सदस्यों के द्वारा, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर शेखर दत्त हैं। वो 2010 से 14 तक यहाँ पर राज्यपाल रहे थे और इसके अलावा शक्ति महाराज भी रहे हैं, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के शासन में मंत्री रहे हैं। वो शक्ति राज परिवार से बिलोंग करते थे, तो एक अच्छा बड़ा समय तो उनके श्रद्धांजलि देने में चला जाएगा। अगर समय बचा तो 1-2 प्रश्नकाल में लिए जा सकते हैं और उसमें जो सबसे पहले नंबर पर प्रश्न है वो टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री से है। पटवारी परीक्षा से आरआई में भर्ती को लेकर के जो विवाद हुआ था उस पर राजेश मुनत। अच्छा राजेश, 996 प्रश्न तो लगे हैं, आप खुद बता रहे हैं, मतलब 4 कम वरना 1000, लेकिन बैठकें तो केवल 5 ही है ना। ये तो बड़ा छोटा सत्र है भाई, मॉनसून सत्र केवल 5 बैठकों तक सीमित है। इसमें क्या 996 प्रश्नों पर बातचीत हो भी पाएगी, जवाब दे भी पाएंगे मंत्रीगण या नहीं? देखिए राहुल, सवाल तो हमेशा इतनी ही बड़ी संख्या में लगते हैं। आपको याद होगा बजट सत्र में तो हजारों की संख्या में लगते हैं, तो उन सारे सवालों का लिखित में सदस्यों को जवाब दे दिया जाता है। ये संसदीय परंपरा का दायित्व है। लेकिन जो प्रश्नकाल होते हैं उसमें 1 से लेकर के 10, 12, 15 सवालों तक चर्चा होती है, ओपन डिस्कशन होता है, जिसमें जो सदस्य होते हैं वो दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल पूछते हैं। सत्र शुरू हो गया है, अभी भी खबर आ रही है, आप तो वहीं आपने बताया भी था कि बेल बज गई है। वो तस्वीरें आ रही, थोड़ा दर्शकों को हम दिखा दे रहे हैं, ये तस्वीरें आ गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रश्नकाल राष्ट्रगान के साथ ये सत्र की शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हैं सीएम साय। शुरुआत हो गई है राजेश, आपने बताया भी बेल और वो तस्वीरें भी हमने दिखा दिया। बेल बजी और अब देखिए सत्र की शुरुआत हो गई। जैसे ही 11 बजा ठीक वैसे ही सत्र की शुरुआत हो गई। बताइए राजेश। जी बिल्कुल, देखिए सत्र की शुरुआत हो गई है और सत्र की शुरुआत जैसे ही होगी, जो विधानसभा अध्यक्ष है हो गई है, तो वो अब इस बात की सूचना रखेंगे कि जो माननीय सदस्य जुड़े रहे हैं छत्तीसगढ़ से राजनीति से, उनके निधन की सूचना है। जैसे बताया हमने, शेखर दत्त राज्यपाल रहे 2010 से 14 का, उन पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। सभी सदस्यों को, जो माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके क्रम के अनुसार से बोलने का मौका दिया जाएगा। सभी संवेदना और श्रद्धांजलि उनको अर्पित करेंगे और उसके बाद शक्ति महाराज, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के जिलों में मंत्री रहे हैं, मध्य
प्रदेश शासन में छत्तीसगढ़ से जुड़े रहे हैं, तो उनके निधन की भी सूचना दी जाएगी, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद अगर 1 घंटे का प्रश्नकाल का समय होता है, इसी में चर्चा होगी। उसके बाद अगर समय बचता है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष अलाउ करते हैं, तो फिर प्रश्नकाल पर चर्चा शुरू होगी। शुरू के 2-3 सवाल लगे हुए हैं, टंकराम वर्मा जी के विभाग से लगे हैं, मुख्यमंत्री के विभाग से लगे हैं और माननीय केदार कश्यप जी के विभाग से लगे हुए हैं, तो उस पर प्रश्नकाल होंगे। और उसके बाद स्थगन की भी चर्चा है, विपक्ष डीएपी की कमीप को लेकर के तैयारी किया सत्र हुआ के है। भीतर क्या हो रहा है वो सुनाते हैं राजेश, जरा आवाज अब आने लगी है। शेखर दत्त जी का जन्म 20 दिसंबर 1945 को होशियारपुर पंजाब में हुआ। 1967 से 71 तक भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, जहां 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 2018 मीडियम रेजिमेंट में डॉक्टर दत्त जी के महत्वपूर्ण योगदान रहा और सेना पदक से सम्मानित हुए। सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में उनका चयन हुआ। मध्य प्रदेश तथा केंद्र सरकार में कई उच्च पद पर आसीन रहे, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के डिप्टी के पद पर, उसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव के तौर पर कार्य किया। 23 जनवरी 2010 को छत्तीसगढ़ के गवर्नर के रूप में हमारे प्रदेश की जवाबदारी उन्हें दी गई। 19 जून 2014 तक मुझे मुख्यमंत्री के नाते उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, जहां उनके मार्गदर्शन में अनेक अवसरों पर हम सबको प्रेरित किया। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने शिक्षा, सक्रियता, सामाजिक कल्याण के कार्यों में अभूतपूर्व योगदान दिया। 2 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ, जिससे भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के एक कुशल प्रशासक, जनसेवक और वीर सपूत खो दिया। शेखर दत्त जी एक बहुआयामी व्यक्ति के धनी थे। सेना के वीर कुशल प्रशासक, राज्यपाल के रूप में उनका योगदान अतुलनीय रहा। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की आसंदी से शेखर दत्त जी की दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। डॉक्टर सुरेंद्र बहादुर सिंह का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को शक्ति में हुआ। आप आरंभ से सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहे। उन्होंने सीनियर देखिए, विधानसभा सत्र की जो कुछ भी गतिविधियां होंगी, कार्रवाई के दौरान जो अहम होगा वो हम आपको सीधे दिखाएंगे।